हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जितने भी कंसेप्ट है उसको हम लोग बहुत ही बारीकली समझेंगे और अच्छे से एकदम समझेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक लाइन बनाया है और यहाँ पर एक रेफरेंस लेकर यहाँ पर जीरो को मार्क कर दिया है। रेफरेंस इसलिए लिया है ताकि इसने क्या किया, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, इधर क्या हो गया पार्ट सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पर अगर सिंपल काउंटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनाइट तक हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर हम लोग इधर चलें तो ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनाइट। ओके, जैसा कि हमने जीरो को रेफरेंस लिया था तो इस जीरो ने क्या किया कि इस नंबर जितने भी नंबर हमारे हैं माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट को उसको दो भाग में बांट दिया। यानी कि जो भी संख्या इधर की हैं वो हो गई हमारी क्या, वो हो गई हमारी पॉजिटिव नंबर्स, वो हो गई हमारी क्या पॉजिटिव नंबर्स हो गई। ओके, और जीरो के इधर यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो हो गई हमारे क्या निगेटिव नंबर्स हो गई, निगेटिव नंबर्स। ओके, अब इन्हीं को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला होता है क्या, नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, जो कि शुरू होता है हमारा कहाँ से, ये होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अप टू कहाँ तक जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं W से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका सिंबल हो गया रिप्रेजेंट करने का, ये हो गया हमारा 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्लस इन्फिनाइट तक। ये हो गया हमारा होल नंबर। इस प्रकार से अगला जो हमारा आता है ये आता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, या तो I से दिखाते हैं या तो Z से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली देखिए, जैसे कि हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, उसके बाद ये हमारा 0 था, इधर 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक, -1, -2, -3। जैसा कि इंटीजर को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, क्या, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा क्या होता है हमारा भाई जीरो इंटीजर, और तीसरा होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स। यानी क्या, जीरो के राइट साइड जितनी भी संख्या हमारी दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस हमारी क्या हो गई पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमारा जो जीरो है ये क्या हो गया I, यानी कि ये हो गया जीरो इंटीजर्स। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जीरो जो होता है ये होता है नाइदर पॉजिटिव नार निगेटिव, ठीक है। जीरो जो होता है नाइदर पॉजिटिव नार निगेटिव होता है। और जो इधर की संख्या हो गई हमारी लेफ्ट साइड की -1, -2, -3, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर्स। ओके, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर्स क्या होता है भाई, इवन नंबर्स जो होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 2 से उसमें डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया 0, ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे क्या हो गए इवन नंबर्स हो गए। अगला आता हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है, अगर हम लोग किसी नंबर में 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, यानी जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब हमारे हो गए ऑड नंबर। नेक्स्ट आता है जो कि हमारा है ऑड के बाद आता है प्राइम नंबर। अगला आता है क्या भाई, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ यानी कि स्वयं से डिविजिबल हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी नंबर्स यानी ऐसी संख्या जो कि 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जैसे हो गया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो ये सब हमारे क्या हुए भाई, ये हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब को प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर उसे हम बोलते हैं किन्हीं दो नंबर्स का जो काम एचसीएफ होता है, ठीक है, किसी 2 नंबर्स का
किसी भी टू नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में को प्राइम होते हैं, और लगातार चाहे कोई भी दो संख्या ले लीजिए वो आपस में को प्राइम ही होता है। जैसे कि हो गया हमारा 2 3, ठीक है, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद 4 5, इसमें क्या कॉमन मिलेगा भाई, 1 कॉमन मिलेगा, ठीक। तो यह हो गया हमारा को प्राइम नंबर्स। इसके बाद अगला आता हमारा कंपोजिट नंबर। अगला आता है क्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से डिविजिबल हो, इट सेल्फ से डिविजिबल हो, उसके बाद एनी अदर नंबर से अगर डिविजिबल हो गया, एनी अदर नंबर से अगर डिविजिबल हो गया, तो वो जो नंबर होती है वो क्या होती है, वो कंपोजिट नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए हमारा हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 6 10 12 15, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर। आप खुद देखिए यहाँ पर 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। सेम इसी तरह से इसको देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 6, इस प्रकार से जितने भी नंबर आप देख रहे हैं 4 8 6 10 12 15, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है भाई, कंपोजिट नंबर है। ओके, अब आगे चलते हो रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या कर सकें, ऐसे नंबर्स, इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी कि जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और भी अगर आपको थोड़ा सा घुमा के पूछे, बताइए क्या 0.25 क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ, ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में। सो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख, ठीक है। तो यहाँ से जब डेसिमल को हटाएं 1 0, तो कितना आ गया, 25/100 आ गया। तो यानी कितने बार, 25 1 जा, कितने बार गया, 4 बार, 1/4। यानी कि इसको भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3/9 हो जाएगा। और आपसे एग्जाम्पल बोल दे कि जैसे कि क्या, अगर थोड़ा सा, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है क्या, हाँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5/1। इस प्रकार से इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक, नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग दिखाते हैं क्यू डैश से, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे कि स्क्वायर रूट में आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी अगर प्राइम नंबर ले लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद, जैसे कि हो गया हमारा डेसिमल के बाद, जैसे 2 3 4 5 1 2 13 14 19 20, यानी कि ऐसे किसी फिक्स संख्या का रिपीटेशन भी ना हो और वह अप टू इन्फिनाइट तक जाए, तो क्या इसको हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये सब हमारा इरेशनल नंबर का फॉर्म है। यानी कि अंडर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √13 हो गया, ठीक है, या ये जितना भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। अब जैसे कि √2, इसका मान कितना होता है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनाइट तक आएगा। तो कभी भी इसको हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और लास्ट में जो कि हमको समझना था, आ गया हमारा रियल नंबर, r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये क्या दिखाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड, ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना भी हमारा ये जो नंबर लाइन है -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक, यह हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर -1 -2 -3, ठीक। तो देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से एक बैग या थैला कंप्लीट, एक हमारे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें हम लोग दिए क्या, नेचुरल नंबर रख दिए, होल नंबर रख दिए, इंटीजर रख दिए, इवन रख दिए, ऑड रख दिए, ठीक है, प्राइम रख दिए, को प्राइम रख दिए, उसके बाद कंपोजिट रख दिए, ठीक, उसके बाद उसमें हम लोग रेशनल रख दिए, इरेशनल रख दिए।
जितना भी इन नंबर्स का जो कलेक्शन है, इन नंबर का जो कलेक्शन है, इन्हीं पूरे कलेक्शन को ही हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर से। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। सो आई होप आप लोग को ये जो लेक्चर है, आपको जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था क्लास 10 का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को, जो भी वीडियो आप देखें, इसको लाइक करिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, और इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।